तो क्या पढ़ेंगे आज? कलश। क्या पढ़ेंगे आज? विथ 10, 100, 1000 यानी हाँ। तो इसको कैसे करते हैं? जैसे कल हम लोग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीखे थे, वहाँ पे नंबर्स रहते थे ना 12, 13, 34 का टेबल आता था, तो करना पड़ता था डिवीजन ऐसे लंबा सा, मल्टीप्लाई करना रहता था तो भी लंबा हो जाता था। लेकिन यहाँ पे 10, 100, 1000 जब रहेगा, जब जहाँ पे जीरोस वाले नंबर आएंगे, ठीक, 10 है, 100 है, 1000, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, 10,000 ना, हाँ, जहाँ पे जीरोस वाले नंबर रहें उनसे जब मल्टीप्लाई या डिवीजन करते हैं हम लोग तो डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट कैसे करते हैं? एक करके दिखा देंगे, देखो क्या आ रहा है, क्योंकि जब किया जाएगा तो सब में आंसर एक जैसा आता है, इसलिए उसको डायरेक्ट करना हम लोग सीखते हैं। इतना बड़ा जैसे करते हैं ना उस तरह से नहीं करेंगे, ठीक? समझ में आएगा करने जा रहे हैं? चलो देखते हैं कैसे किया जाता है। जैसे यहाँ पे ये इस तरह का मैंने सिंपल नंबर का तो सिखाया था ना, 10 से मल्टीप्लाई करना और 10 से 100, 1000 सबसे डिवाइड करना भी सिखाया था ना एक बार। कौन कौन सीखा था? पता नहीं, तुम सबसे पहले थे तब भी। जैसे अगर ये नंबर, ये डायरेक्ट इसको अगर करना हो हमें, सिंपल है, अभी डेसिमल तो है नहीं यहाँ ना, डेसिमल है नहीं, तो क्या करते थे? जो नंबर है उसको लिख लेते हैं हम लोग, जो भी नंबर है उसको लिखते हैं और यहाँ पे जितने जीरोस रहेंगे उनको क्या कर देते हैं? पीछे लगा देते हैं ना। अगर हमको ऐसे करना होता, जैसे हम लोगों ने सीखा है मल्टीप्लाई, तुम लोगों ने सीखा इस तरह करते हो ना, पहले 0, 0, 0, फिर यहाँ करना होता है एक प्लेस छोड़ते हैं, फिर यहाँ से 1 7 सा, 1 4 सा, 1 2 सा, फिर 0 7 4 2, इस तरह से करते हैं ना। तो इस तरह लंबा हो रहा है ना, लेकिन अगर हमको पता है कि क्या करना है, देखो आंसर तो वही आया ना, जो यहाँ पे नंबर है उसको लिखा और जितने जीरो है उसको पीछे लगा दिया। ये तो इस तरह से सिंपल नंबर से उनमें हो जाता है, ये सिखाए भी है। अब हम लोग सीखेंगे जब डेसिमल रहेगा नंबर्स में तब उसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, ठीक? तो चलो देखते हैं कैसे डेसिमल वाले में होता है। यहाँ पे जैसे ये नंबर लिखा है 1105.6 इंटू 10, इसे तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा आंसर? गलत, 0 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 1056.0। तो 0 लगाए या ना लगाए एक ही बात ना, तो इसका आंसर ये होगा, यानी 1056। यहाँ दिखा दे रहे हैं क्योंकि अभी कर रहे हैं इसलिए 0 लगा दे रहे हैं, ठीक? कैसे आया देखो, करके दिखाते हैं एक बार। 105.6 को अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 0 और एक प्लेस यहाँ छोड़ दिया, 1 6 जा 6, 1 5 जा 5, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1। अब ऐड करेंगे 0 6 5 0 1, तो डेसिमल कहाँ पे लगेगा? 0 के बाद, क्योंकि यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ भी हम लोग काउंट करके 1 डिजिट के बाद ही लगाएंगे। तो यही आंसर आया ना, आया आंसर? तो क्या दिख रहा है तुम्हें कि यहाँ पे जितने जीरो रहेंगे, अभी 1 0 है इसलिए डेसिमल क्या हो गया? 1 इधर चला है, यानी इसके पीछे जा रहा है, आगे बढ़ गया, ठीक? इधर जा रहा है, इस तरफ लेफ्ट साइड में जा रहा है कि राइट साइड में जा रहा है? देख लो, तुम अपने से देखो, उसका नहीं, लेफ्ट साइड में जा रहा है, ठीक? इधर देखो तो क्या हो रहा है, डेसिमल एक इधर चला जाए, यानी 1 0 था तो 1 डिजिट पीछे चला गया डेसिमल, ठीक? अभी चलो एक और करते हैं। डायरेक्ट बताना आंसर, फिर यहाँ पे लिखा है 5 7 6 और डेसिमल कहाँ लगा दी? चलो डेसिमल यहाँ लगाते हैं, ठीक? अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर? बोलो, आ रहा है? हाँ, तो 5 देखो कैसे भी, कितने 0 है? 2 0 है ना,
20 है तो डेसिमल कहाँ जाएगा, 2 डिजिट पीछे जाएगा ना, यानी यहाँ आ जाएगा डेसिमल। तो क्या बन जाएगा 576.00 बनेगा। तो यहाँ पे 1 2 डिजिट के बाद था नंबर, कैसे था देखो, अगर सिंपल नंबर होता तो मल्टीप्लाई करते क्या बनाते, अभी समझ लो यहाँ डेसिमल नहीं है तो तुम ऐसे लिखते ना, ये लिखते कि नहीं, मल्टीप्लाई करते 100 से तो ये बनता, लेकिन यहाँ डेसिमल है और कितने डिजिट के बाद है 1 2, तो 1 2 डिजिट काउंट करके यहाँ डेसिमल लगा दिया तो कितना बन गया 576। इसके बाद 0 है तो उसको तो पढ़ेंगे नहीं ना, समझ में आया कहाँ जा रहा है डेसिमल, अब कर लोगे। चलो बताओ, पूछते हैं, बता रहे हैं। चलो पहले आयुष ही बताया, सवाल भी नहीं बताया। आयुष बताओ क्या लिखे आंसर। ये लिखे सही है नहीं दीदी, 156.7 यहाँ रहेगा ना डेसिमल, क्यों रहेगा, यहाँ कितने 0 है 1 0 है तो 1 डिजिट ही तो पीछे जाएगा, तो डेसिमल यहाँ आएगा ना। तो हमेशा ये नहीं है कि पीछे, ये पीछे आ रहा है ना, उसके आगे इधर किधर पीछे माने किधर आगे माने, इधर इसके पीछे आ रहा है ना। अगर तुमको लाइन लगानी हो तो तुम कहें कलश को बोले तुम एसराज के पीछे जाओ, तो कलश क्या तुम्हारे आगे खड़ी होगी, पीछे जाएगी, पीछे जाएगी ना पीछे वाले सीट पे, और आगे बोलेंगे तो तुम्हारे आगे आगे खड़ी हो जाएगी। तो अभी क्या ऐसे नंबर में भी देखो इसके पीछे जा रहा है ना, तो डेसिमल 1 0 था इसीलिए 1 डिजिट गया। ऐसा ना सोचो कि हर बार नंबर जो है आएगा लास्ट में सबके 0 आएगा, नंबर डेसिमल के बाद भी नंबर आ सकता है। यहाँ 0 से हम लोग डेसिमल इधर उधर करेंगे तो 1 0 था इसीलिए 1 डिजिट आया इधर, ठीक। अब चलो कलश बताए, फिर उसके बाद एसराज। हाँ लगा रहे हैं, पॉइंट लगा रहे हैं। चलो कलश बताओ क्या लिखे, आंसर बताओ जल्दी से। अभी तुमसे भी पूछेंगे, अपना देखो। अभी हम मार देंगे तुमको यशराज, तुमको क्या नहीं समझ में आया जो अपने से नहीं बता पा रही हो, अभी हम तुमको फिर देंगे, इसी से मारेंगे खींच कर यहीं से। यहाँ देखो 1 2 0 है तो डेसिमल कितना जाएगा, हाँ अभी पूछ रहे हैं ना इससे तो बताते बता रहा है। 2 0 है ना तो डेसिमल क्या होगा 2 डिजिट पीछे जाएगा, तो 1 2 तो यहाँ पे आया ना 2 डिजिट पीछे तो यहाँ पे लग गया, बन गया, समझ में आया। अब 100 टेंस वाले ऐसे ही डायरेक्ट करना, अभी तुम इतना लंबा करोगे तो भी यही आंसर आएगा, करके दिखा दे कैसे आएगा एक। चलो यहाँ भी देख लेते हैं, देखो अगर इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल यहाँ है चलो करते हैं, तो क्या होगा 0 0 0 0, फिर 1 प्लेस छोड़ा 0 0 0 0, फिर 1 2 प्लेस छोड़ेंगे तो 5 7 2 6, अब ऐड करो 0 0 5 7 2 6, ये आया आंसर। अब आंसर आया तो यहाँ डेसिमल भी लगेगा, कहाँ डेसिमल लगेगा 1 2 3 डिजिट बाद ना 1 2 3, तो यहाँ पे आया डेसिमल तुम्हारा, यही आंसर आया ना, तो 0 है क्योंकि हम पहले ही बताए डेसिमल के बाद 0 रहे ना रहे एक ही बात होता है, उसको क्या जरूरत है लगाने की ना, समझ में आया। तो इसीलिए 0 नहीं लगाए, यहाँ पे भी 0 हटा दे क्या मतलब, कुछ नहीं, उसको पढ़ा नहीं जाएगा, समझ में आया। 100 टेंस वाला तो हर बार देखो जब भी 0 वाले आएंगे इतना लंबा करोगे तो भी वही आंसर आएगा, तो करके देख लिया गया कि बार बार आंसर वही है। क्या आंसर आ रहा है कि जितने 0 है डेसिमल उतने डिजिट पीछे चला जाता है, इसीलिए इसको डायरेक्ट करना सिखा दिया जाता है, ठीक। चलो यशराज बताओ, यशराज से पूछते हैं, हाँ यशराज बताएगा 0.1508 को तुमको 1000 से करना है मल्टीप्लाई,
बताओ कहाँ जाएगा डेसिमल? सही है। तुम बताओ, तुम पहले बताओ क्या होना चाहिए था, तुम अपना बताओ। हाँ बताओ, बताओ जल्दी बताओ। अरे बोलो महारानी, दिख नहीं रहा क्या? डेसिमल, तब क्या? पॉइंट, तब क्या बताओगी? आगे बोलो कि जल्दी, टाइम नहीं है। 0.8। चलो भाई, तुम भी तो वही बोली, सेम तो हो गया। हाँ बताओ। ये सही बताया, 1 सही है ना। यहाँ तो डेसिमल से पहले 0, इसको क्या बोलना? किसी नंबर से पहले 0 तो उसको क्या बोलना? ये सही है, ये दोनों गलत है। कैसे गलत है? अब देखो सही कैसे होगा। आंसर यहाँ लिख के बता रहे हैं। 150.8 कैसे, क्या बोले हैं? कितने 0 हैं? 1 0 है यहाँ। 1 2 3 0 काउंट करना है, 1 को नहीं काउंट करना है। तो 3 0 है, तो डेसिमल क्या है? कहाँ जाएगा? 3 डिजिट पीछे जाएगा ना। 3 डिजिट तो कहाँ जाएगा? 1 2 3। तो यहाँ से यहाँ आया कि नहीं आया डेसिमल? तो यहाँ गया। और यहाँ से 0 क्यों गायब कर रहे हो? 0 क्या नंबर से पहले या डेसिमल के बाद है क्या जो हटा दे रहे हो? नंबर किसी नंबर के बाद है और डेसिमल से पहले, तो ये तो पढ़ा जाएगा। हटा दोगे तो 15 हो जाएगा, लगा दोगे तो 150 हो जाएगा ना। 0 कब हटाया जाता है? जब किसी नंबर से पहले रहता है, सबसे पहले, तब हटा देते हैं, नहीं पढ़ते। या डेसिमल के बाद है तो नहीं लगाते ना। लेकिन डेसिमल के बाद मान लो यहाँ 0 आ रहा है, तब इसके बाद नंबर आ रहा है, तब तो पढ़ेंगे ना। सिर्फ 0 आता तब हटा देते, कोई नंबर नहीं रहेगा तब। ठीक, अगर नंबर आया तब तक लगा रहेगा। हाँ हाँ, अगर नंबर है यहाँ 0 है तो हटा देंगे, लेकिन नंबर से पहले 0 है और इधर नंबर के बाद 0 है। डेसिमल से पहले नंबर के बाद 0 है तो नहीं हटाएंगे। और क्या यहाँ पे डेसिमल के पहले, डेसिमल के बाद नंबर से पहले 0, यानी इधर 0 होता तो नहीं हटाते, इधर है तो हटा देंगे। ठीक, समझ में आया? अब चलो एक और बताते हैं। अब इस तरह से बताएंगे। अभी तो सब में 1 1 1 आ रहा है ना। अगर कोई नंबर हो जैसे 200 300 तो कैसे करते हैं? उसको भी डायरेक्ट करना जानते हैं हम लोग। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं। देखो तो इसका आंसर बता सकते हो? देखो इसका आंसर, जैसे हम लोग डायरेक्ट अगर सिखाए थे ना तुम लोगों को, मान लेते हैं डेसिमल अगर नहीं है तो कैसे करते हैं इसको? जो भी नंबर है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लास्ट में 0 लगा देते। तो 5 8 जा 40, 40 का 0 कैरी 4, 5 7 जा 35, 35 में 4 ऐड करेंगे 39, 39 का 9 कैरी 3, 5 5 5 और 3 8। और यहाँ 1 0 है इसीलिए 1 0 यहाँ पीछे और लग गया। इस तरह से करते हैं। लेकिन अभी देखो मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आया ना, तो वही तो यहाँ भी आएगा मल्टीप्लाई करने पे, क्योंकि वही नंबर है। तो चलो पहले लिख लेते हैं। ये तुम्हारा आंसर आया। अब बताओ डेसिमल कहाँ पे लगेगा? हाँ, क्योंकि वहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसीलिए 1 डिजिट के बाद यहाँ भी हम लोग डेसिमल लगा देंगे। ठीक, समझ में आया? तो अब किसी भी तरह के सवाल रहेंगे नंबर वाले, यानी जिसके कोई भी नंबर है, सिर्फ 1 नहीं, लेकिन लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 0 होने चाहिए। तो कैसे? डायरेक्ट करते हो, जो भी नंबर है उससे मल्टीप्लाई करो और जितने जीरोस हैं उनको लगा दो, उसके बाद डेसिमल 1 डिजिट पीछे कर दो। गलत हो गया क्या? हमको लग रहा है 1 डिजिट पीछे जाएगा ना डेसिमल। यहाँ पे आना चाहिए। गलत हो गया क्या लग रहा है? देखिए तो
मल्टीप्लाई किया तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, लेकिन 0 है इसीलिए 1 डिजिट और इधर आएगा। नहीं सही है, देखो यहाँ पे करते हैं। हम भी देख लें, हमको गलत लग रहा है कुछ। यहाँ पे है तो 1 डिजिट बाद गया, लेकिन 1 0 भी तो है इसीलिए उधर जाना चाहिए ना, नंबर आ रहा है तो में सही है, नंबर में यहीं पे आएगा। चलो, अरे वही हुआ भाई, अगर हम इसको 10 से करते तो क्या आंसर लाते? 178 डेसिमल यहाँ जाता ना, वही तो आया है। 3 डिजिट के बाद यहाँ भी तो डेसिमल है, वही तो है। वहाँ पे वो टेबल पढ़े ना, इसीलिए 4 डिजिट बन गया, इसीलिए किधर आया। चलो एक और करते हैं 100 वाला कोई। चलो अच्छा, इसमें बताओ डेसिमल कहाँ जाएगा? डेसिमल इसमें बताओ, इसको क्या लिखोगे, आंसर बताओ। ये तो सिंपल है, यहाँ डेसिमल ही नहीं है। क्योंकि हमें पता है लास्ट में सभी के डेसिमल होता है, और ये तो सिंपल वाला है ना, क्या जो नंबर है उसको लिखो, जितने 0 है उतने 0 लगा दो, और डेसिमल सबसे लास्ट में 2 डिजिट यहाँ पे, यहाँ तो 0 0 ही रहेगा, तो कहाँ जाएगा डेसिमल? 2 0 इधर आ गया। चलो अब तो मल्टीप्लाई हो गया, नोट करोगे तुम लोग? तब डिवीजन नोट करो जल्दी से। डिवीजन बताओ, समझ में आया कि नहीं? बस इतना समझना है कि जितने 0 है डेसिमल उतना पीछे ले जाना है हमें, बस और कुछ नहीं करना। चलो अभी तक तो मल्टीप्लिकेशन देखा कैसे होता है डेसिमल वाले ना, जब 10 100 1000 से होगा तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था, जितने जीरोस रहते थे डेसिमल उतने नंबर पीछे चला जाता था, यानी उतने डिजिट पीछे चला जाता है। लेकिन अब डिवीजन में क्या होगा, जितने जीरोस रहेंगे डेसिमल उतने डिजिट आगे जाएगा। कैसे जाएगा चलो देखते हैं, एक नंबर लिखकर। जैसे यहाँ पे लिखा है 527, इसको अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 7 पहले, नंबर इधर उधर नहीं हो जाएगा। 52.7, हाँ हाँ ठीक है, फिर 7 क्यों बोल रहा है, नंबर सही से बोलो। देखो कैसे हुआ, मल्टीप्लाई होता था तो डेसिमल जितने जीरोस रहते थे उतने डिजिट पीछे यानी इधर जाता था, लेकिन जब डिवीजन करना होगा तो जितने जीरो रहेंगे डेसिमल उतने डिजिट इधर आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है सभी नंबर्स के पीछे यहाँ पे डेसिमल होता है ना, यहाँ पे होता है डेसिमल सभी नंबर्स के पास। तो 10 से जब ये डिवाइड होगा तो कहाँ जाएगा, 1 डिजिट। हाँ आ जाओ, तुमको क्या है, हाँ तो सब बता रहे हैं, अभी तो 1 0 वाला बताया है, 1 0 वाला बताया ना, अभी बता रहे हैं। बैठो चलो देखो इधर, उठाओ उसको, इधर देखो। अब मल्टीप्लाई में इधर जाता था, ठीक, जितने जीरो रहते थे, लेकिन डिवीजन में क्यों, डिवीजन में इधर जा रहा है, अभी देखो हम बता दे रहे हैं, क्योंकि सभी नंबर्स के पीछे कलश देख लो, सभी नंबर्स के पीछे डेसिमल रहता है। यहाँ 1 0 था इसीलिए 1 डिजिट आगे चला है, ठीक। कैसे आया देखो, करके दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। जब हम इस नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, पहले कितने टाइम्स ले जाएंगे, 5 टाइम्स, तो 50 आया, अब माइनस किया 7 आया, 2 आया, और 5 में से 5 गया कुछ नहीं, 7 आएगा, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 20 आया, फिर यहाँ पे 7 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं। अब देखो यहाँ जो है 10 है और यहाँ
7 है, तो 7 तो 10 से छोटा नंबर हो गया और यहाँ कोई नंबर भी नहीं है, तो हम लोग इसको क्या कह रहे थे? रिमाइंडर। लेकिन अब रिमाइंडर नहीं बोलेंगे क्योंकि अब डेसिमल सीख रहे हैं ना, तो यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो क्या करते हैं, जब यहाँ वाले नंबर से यहाँ वाला नंबर छोटा हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे डेसिमल लगा देते हैं। ठीक, डेसिमल लगाने का मतलब हुआ कि यहाँ एक 0 बढ़ गया। यहाँ पे जब यहाँ डेसिमल लगा तो यहाँ पे एक 0 हम लोग अपने से बना सकते हैं। आप बताओ कितने टाइम? 7 टाइम्स जाएगा। 7 टाइम्स गया तो माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचा, खत्म हो गया ना। वही जो रिमाइंडर बचता था उसी की जगह हम लोग डेसिमल लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक, समझ में आया? तो देखो वही आंसर आया ना, 1 0 था इसीलिए 1 डिजिट आगे आ गया, पीछे नहीं आगे आया इधर, और मल्टीप्लाई भी उधर जाता था। चलो अब दूसरा नंबर देखते हैं। अब एक करके दिखा दिए, समझ में आ गया ना कैसे आता है? अब चलो अब डायरेक्ट बताना, जिससे जिससे पूछेंगे बताता जाएगा। पहले कलश बताएगी, कलश बताओ। 1936 इसको डिवाइड करना है तुम्हें 100 से, तो बताओ डेसिमल कहाँ ले जाओगे? आंसर सीधा बताओ। बोलो। डेसिमल कहाँ है? हाँ यहाँ पे रहेगा। देखो ऐसे बोलो ना, 90 डेसिमल तुम सोच रहे हो। डेसिमल देखो यहाँ डेसिमल है ना, सभी नंबर्स के लास्ट में डेसिमल होता है। यहाँ 2 0 है तो 2 0 है, डेसिमल कहाँ जाएगा? 1 2 डिजिट आगे यहाँ पे आया, तो यहाँ पे लगाएंगे क्या बनेगा नंबर? 19.36 बना। इस तरह से आंसर बोलना है 19.36। अब समझ में आ गया कैसे चल रहा है? अब चलो यहाँ पे, चलो यशराज बताओ। 2000 27,007। हाँ, इसको डिवाइड करना है तुम्हें 1000 से। तो डेसिमल कहाँ जाएगा जल्दी से बताओ, आंसर बताओ जल्दी। 27.007। हाँ 27.007 समझ में आ गया, क्योंकि 1 2 3 0 था इसलिए 1 2 3 डिजिट यहाँ पे आ गया डेसिमल। चलो अब आयुष बताएगा। आयुष थोड़ा सा अलग रहेगा। अब ऐसा रहेगा, देखो अभी तक क्या हो रहा था, सभी नंबर्स के लास्ट में डेसिमल था ना, अगर किसी नंबर के बीच में डेसिमल रहेगा तो कहाँ जाएगा? हाँ चलो फिर ठीक है बता लोगे, क्योंकि है तो भाई उसी तरह से, बस थोड़ा सा अलग रहेगा। यहाँ पे लिखा है 10.06, इसको तुम्हें 10 से डिवाइड करना है, तो इसका आंसर बताओ क्या आएगा? हाँ 1.06 ये आंसर आएगा। समझ में आया कैसे हुआ? तो ये नहीं सोचना है कि डेसिमल लास्ट में रहेगा तभी इधर आगे बढ़ेगा। डेसिमल जहाँ पे है कहीं भी नंबर के बीच में भी रहेगा तो यहाँ वाला 0 जितना भी रहेगा वहीं से शुरू करेंगे। जैसे यहाँ डेसिमल था 1 0 था तो यहाँ डेसिमल है तो 1 डिजिट इधर आ गया। ठीक, डेसिमल भी कहीं भी रहे उतने ही डिजिट जितने 0 रहेंगे पीछे आगे चला जाएगा। समझ में आया? 3 छोड़कर अरे वही तो समझा रहे हैं महारानी। यहाँ पे देखो 2 डिजिट के पहले ही डेसिमल है ना, 1 डिजिट 1 0 है तो 1 डिजिट और इधर आया ना, तो 3 डिजिट नहीं होगा। चलो एक बताओ, चलो इसको बताओ, हम लिख रहे हैं, तुम बताओ। चलो कलश बताओ आंसर क्या आएगा? हाँ लेकिन हम तुमको कैसे बताए? डेसिमल से पहले वाले नंबर को वैसे ही पढ़ते जैसे सीखा है, 25.674 इस तरह से। ठीक है, अब समझ में आ गया? अब कर लोगे ना? चलो तुम बताना अब। बताओ जल्दी से।
आंसर क्या आएगा? यशराज अरे बताओ क्या सोच क्या रहा है? हाँ तो 3 0 है ना, 3 डिजिट कहाँ जाएगा? पीछे आगे जाएगा ना डेसिमल। वो देखो बोल पॉइंट कहाँ आ गया? 1 2 3 तो यहाँ पे आया ना पॉइंट, तो हो गया 0.683। यहाँ पे चाहे तो 0 लगा लो, इस तरह बोलो 0.683। ठीक, समझ में आ गया? सौम्या बताओ। यहाँ पे बस 4 है, इसको डिवाइड करना है तुम्हें 1000 से। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? अब देखो ये कैसे किया, यहाँ तो 3 डिजिट डेसिमल इधर जाना है, लेकिन नंबर कितना है? एक ही है, 1 डिजिट का ही है। तो क्या करेंगे, अपने से इसके आगे 2 0 लगा सकते हैं कि नहीं? क्योंकि किसी भी नंबर से पहले 0 है तो उसका कोई मतलब है नहीं, इसीलिए क्या 3 डिजिट हमको ले जाना है, इसीलिए 2 0 अपने से लगा लेंगे, तब 3 डिजिट का नंबर बन गया, इसीलिए यहाँ पे आ गया। समझ में आ गया? चलो ठीक है, अब कर लोगे सभी? तो कुछ सवाल दे रहे हैं, जल्दी से करके दिखाओ। सब लोग नोट कर लो इसको, फिर सवाल देते हैं उसको करो।